जय श्री कृष्णा। संता सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने प्रजाजनों के हित के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर हो और वे पुत्र पौत्रवान हो। ये सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनाओ। एक समय श्री लोमस ऋषि कंस राजा की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए और ऋषिराज को आया देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भगवत प्रेमी हैं और सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख रूपी कमल मुरझाए रहते हैं। इसका कारण भी मैं जानता हूँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हे देवकी, कभी राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। जब उसने एक संतान सप्तमी का व्रत विधान सहित किया तो उसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपया करके उस रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान एवं सुंदरी थी। रानी और उस ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान के निमित्त गए और वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र धारण कर एवं मंडप में श्री शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुमने महादेव पार्वती का किस कारण से पूजन का व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्री ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रही हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडश उपचार विधि से किया। यह सब इस पुनीत व्रत का विधान है। व्रत की विधि उनसे ज्ञात कर रानी ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प लिया और घर वापस लौट आई। अब वह ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती और कभी असावधानी के साथ इसे भुला देती। कुछ समय बाद वे दोनों मर गई। दोनों दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि इसमें सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती। इतनी सुंदर कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का ही पुनित फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान होने से दुखी रहा करती। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अवधि बनी हुई थी। भूषणा देवी रानी से जब तब मिलती रहती। जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब जाकर उसके गूंगा बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र उत्पन्न हुआ और 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देव योग से
एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख झेलना पड़ा। रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे विभोर 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या कर उठी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। ब्रह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए और अपने घर चले। रानी ने पाप की वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया। सबने प्रसन्न हो भोजन पा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने का विचार किया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे ये पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है, इसका सब भेद तू निष्कपट होकर मुझे समझा, मैं तेरी बहुत बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के से दिन वचन सुनकर भूषणा ब्रह्मणी कहने लगी कि हे रानी सुनो, तुमसे 30 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, किंतु तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदिरा का जन्म मिला तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा और कारण हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगे। भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की अपार महिमा का गुणगान करने के पश्चात रानी ने उसी दिन से नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी भूल सुधार कर अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि पूछने लगे कि हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत का विधान नियम विधि आदि विस्तार से मुझे समझाएं। सुनकर ऋषि बोले कि देवकी, यह पुनीत व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी अथवा रेशम के तारों का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठ लगाना चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। तदंतर 7 कुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें। साथ ही कुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी के एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका षोडश उपचार से विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान दे।
इसके पश्चात साठ हुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। भाद्रपद ही नहीं, प्रति मास की शुक्ल पक्ष के 7वें के दिन हे देव की इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार से वर्णन कर दिया। अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्त होगी। इतना कथा कहकर भगवान आनंदगण श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार हमारी माता देवकी ने व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी करावे। इस व्रत के पुस्तक की इच्छानुसार 7 या 11 प्रतियां अपनी ओर से वितरित भी करें तो परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा।